आज आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता। 6 नवंबर को की जाएगी मतगणना। पाँच और 6 नवंबर को प्रस्तावित सीईटी परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की 13,000 से अधिक बसें लगी प्रबंध में। परीक्षार्थियों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने को लेकर पंजाब के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, इस साल प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 25% की कमी आई। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत पोर्टल प्रधानमंत्री ने किया लॉन्च। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को बताया जरूरी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आदमपुर उपचुनाव में आज बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर चाक चौबंद सुरक्षा के प्रबंध किए गए और सभी बूथों पर दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। उपायुक्त उत्तम सिंह ने उपचुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा लिया। वहीं मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को अपना मतदान किया है जो क्षेत्र के विकास के साथ शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य करेगा। जो हमारे आदमपुर का सुधार कर सके वो ही जीतना चाहिए। सार्वजनिक विकास हो सर, और मुख्य रूप से तो कि बच्चों की शिक्षा है उसको महत्व देना चाहिए, और जो ही अपने आसपास में बुराइयां फैली है उसका अंत होना चाहिए, और मुख्य रूप से तो रिश्वत का। इसलिए वोट डाल के आए हैं सर, विकास हो थोड़ा सरकार में है तो इसलिए वोट डाल के आए हैं। विकास और मतलब जितनी भी महिलाएं हैं ना उनको पूरा डेवलपमेंट मिले और विकास हो, औरतों का भी और सड़कों का तो जरूर है। मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया। उत्साह लोगों में है और मैं दावे से कह सकता हूं कि सारे रिकॉर्ड अगर ये चुनाव तोड़ दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। 72,000 से चौधरी बहिनाल जीते थे, मैं समझता हूँ उससे फालतू जीतेंगे हम। आदमपुर उपचुनाव को लेकर 6 नवंबर को मतगणना की जाएगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में सुबह से उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही आदमपुर के सभी बूथों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। यहाँ प्रशासन द्वारा पूरे प्रबंध करे गए हैं। दिव्यांगों के लिए अलग व्हील चेयर की व्यवस्था भी करी गई है और पुलिस का भी पुख्ता प्रबंध करा गया है। अब इसका फैसला 6 नवंबर को होगा कि यहाँ से लड़ रहे 22 प्रत्याशियों में से कौन जाएगा हरियाणा विधानसभा। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ पंकज शर्मा, डीडी न्यूज, आदमपुर। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार लगभग 13,700 बसों का प्रबंध करेगी। हरियाणा राज्य परिवहन की लगभग सभी साधारण बसें इस व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी। परीक्षा केंद्र में सुबह की शिफ्ट के लिए प्रवेश का समय सुबह 8:30 बजे और सायंकाल की शिफ्ट के लिए दोपहर 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग की वोल्वो व अंतर्राज्यीय बसें यथासंभव निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चलती रहेंगी। परिवहन विभाग ने सभी परीक्षार्थियों से कल शाम 5 बजे तक अपने नज़दीकी डिपो व सब डिपो में जाकर अग्रिम बुकिंग करवाते हेतु अपनी सीट नंबर सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं सीईटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो वे HCET@nta-ac-in पर मेल करने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर 011-4075-9000 और 011-69227700 पर भी कॉल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जारी की जा रही बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने का हल निकालने के बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हरियाणा की तरह किसानों को राहत व प्रोत्साहन राशि देकर पराली प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है।
पंजाब में अब तक पराली जलाने की 21,500 घटनाएं सामने आई हैं। ये कुल मिलाकर के हर चीज़ में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना ये है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीज़ों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उससे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत के बारे में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए हम ऐसा प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों से सरकार ने अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने के लिए आधुनिक तकनीक, सैचुरेशन और आत्मनिर्भरता के रास्ते को चुना है। जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 9 जिलों में पंच व सरपंच पदों के चुनाव के लिए मतदान किया गया था। मतदान पूर्ण होते ही मतों की गणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहले चरण में कुल 48,80,506 मतदाता हैं और कुल मतदान लगभग 81% रहा। पहले चरण के 9 जिलों में पंच पद के लिए 17,158 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए, जिनमें 8,708 पुरुष और 8,450 महिलाएं शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सरपंच पद के लिए 133 उम्मीदवारों को सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें 74 पुरुष और 59 महिलाएं शामिल हैं। 2,472 सरपंच पद के लिए 11,391 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। उन्होंने बताया कि सभी 9 जिलों में से सबसे अधिक 86.7% मतदान पंचकुला में रहा। MBBS पूरा करने के बाद चिकित्सकों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इसके बजाय छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड कम ऋण एग्रीमेंट करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि MBBS या MD पास आउट छात्र चिकित्सक के रूप में राज्य सरकार की सेवा में शामिल होना चाहते हैं, वह 7 साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करते हैं, तो राज्य सरकार बॉन्ड राशि का वित्त पोषण करेगी। वहीं जो उम्मीदवार हरियाणा में डॉक्टर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें राशि का भुगतान स्वयं करना होगा। ऐसे छात्रों की संबंधित स्नातक डिग्री उम्मीदवारों द्वारा सभी वित्तीय देनदारी पूरी करने के बाद ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि संत महात्मा समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। वर्तमान परिवेश में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराया जाए ताकि वे प्रेरित होकर सन्मार्ग पर चलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशवासियों में आपस में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान हो और सभी एकजुट रहें। देश को अखंड रखना भी संत महात्माओं की परंपरा से आया है। उन्होंने कहा कि समाज को अहिंसा, दया, मानवता, सदाचार, सेवा आदि के भाव संत महात्मा ही देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संत महात्माओं को सम्मान दे रही है और उनके विचारों का प्रसार कर रही है। युवकों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि युवक आयु में जो कच्चा होता है उसका जो वेग होता है उसका पता नहीं वो किस तरफ चला जाए। आज ये देश युवकों का देश है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आबादी के हिसाब से 35 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं अपने देश में वो हमारी आबादी का 2/3 है। जब तक मनुष्य निर्माण ये ना किया जाए तो मनुष्य निर्माण का काम आप सब लोग कर रहे हैं और इस प्रकार के मिशन के माध्यम से जब ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से अपना देश आगे बढ़ेगा। अपने देश को इसको एक रखना, अखंड रखना, ये भी संत महात्माओं की परंपरा से आदि शंकराचार्य जी ने सारे देश में घूम करके इस देश को एक सूत्र में बांधा। वो अलग प्रकार था। आप सब लोगों ने मिलकर के चाहे अपने मिशन के माध्यम से प्रारंभ जहां से भी हुआ हो, इस मिशन के माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में आप परोक्तिरो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के अधिकारियों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ड्रोन से भूमि के नीचे 15 मीटर तक मैपिंग करने के सेंसर की भी खरीद के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दृश्या की स्थापना से राज्य में एक अनूठी शुरुआत हुई है, क्योंकि अब ड्रोन की मदद से क्षेत्र के विस्तार का पता लगाने के साथ साथ अवैध अतिक्रमणों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पहले समय समय पर मैनुअल सर्वेक्षण किए जाते थे, जिनमें बहुत समय लगता था और अधिक मैन पावर की आवश्यकता के साथ खर्चा भी अधिक होता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स प्लाटून के सदस्यों ने आज अतिरिक्त थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुशील कुमार से मुलाकात कर बिलासपुर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व इस क्षेत्र में स्थापित महत्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील इलाके के बारे में चर्चा की। साथ ही बहोड़ा कला के सरपंच यजुवेंद्र शर्मा और अन्य ग्रामीणों के साथ इलाके के बारे में चर्चा की और उनको रैपिड एक्शन फोर्स की भूमिका के बारे में बताया कि भविष्य में कभी दंगा या दंगा जैसी स्थिति होने पर हमें आपके एरिया में तैनात होने की ज़रूरत पड़े तो उन चुनौतियों को गांव के सम्मानित लोगों से मिलकर निपटा जा सके और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। ग्राम सरपंच व अन्य ग्रामीणों को नशे के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए अपील की। रैपिड एक्शन फोर्स ने बहोड़ा कला, सिधरावली, पथरेड़ी, बिलासपुर खुर्द, बिनौला में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांति व कानून व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता। 6 नवंबर को की जाएगी मतगणना। पाँच और 6 नवंबर को प्रस्तावित सीईटी परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की 13,000 से अधिक बसें लगी प्रबंध में। परीक्षार्थियों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने को लेकर पंजाब के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, इस साल प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 25% की कमी आई। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत पोर्टल प्रधानमंत्री ने किया लॉन्च। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को बताया जरूरी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।